बोला है कि हम पहले भी आए थे, अब की बार पूरी तैयारी से आए हैं इनको इलाज करने के लिए। अच्छा। पिछली बार उन्हें बोला है कि पिछली बार जो होता है कि अब की बार मदद करके वो बोल रहे हैं कि अपनी वीडियो मत बना, अपनी वीडियो मारते मत बना, उस साइड उनकी बना, उस वीडियो में है। और वो वीडियो पता नहीं हो कहाँ से उनके ग्रुप में से कहीं शेयर हो गई होगी, इनका ग्रुप होगा कोई संत रामपाल, ये ठीक है जो भी है, ये तो भगवान बन गया। एक जो प्रेमानंद महाराज है जिसके इतने वो है हर एक धर्म में, मतलब उसके वो पावे समर्थक, वो भगवान अपने, वो एक भगवान का छोटा दास मानता अपने आपको, ये भगवान है। फिलहाल खरक गांव के अंदर हम मौजूद है। आपने भी देखा होगा कि परसों की एक सोशल मीडिया पे लगातार एक वीडियो वायरल है। जो सामने आप फ्रेम में देख रहे हो, ये साथी है जिनके साथ यहाँ पे गांव में जो रामपाल के भगत यहाँ पे आए थे, उनके साथ विवाद हुआ था आपस में। पूरी बात क्या इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। पूरी घटना क्या हुई थी, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है कि एक साइड से गांव वाले लोग हैं, दूसरी साइड से रामपाल वाले कोई डंडे ले रहा है। क्या बात हुई थी पूरी की पूरी, क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार ये चीज़ें फैल रही कि गाँव में हमला हुआ है बच्चों के लिए। ये सर ऐसे था कि इसमें गांव के कुछ खेतों में पानी भरा हुआ है, तो संत रामपाल के इसे समर्थकों ने कुछ वीडियो डाली होगी कि भाई पानी निकलवाने के लिए कोई संपर्क करे। तो इस तो इसमें वीडियो डाली होगी, उसमें किसी ने सोचा भाई अगर खेत में कोई पानी है निकलवा लेंगे, तो इन्होंने संपर्क किया पानी निकलवाने के लिए। हाँ निकलवा देंगे, आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी लिख के। उसने वो एप्लीकेशन लिख के दे दी पानी निकलवाने के लिए। तो उसके बाद फिर इन्होंने 2 दिन बाद फ़ोन किया होगा इनके पास कि भैया आप कौन है, ऐसे ऐसे 20-30 आदमी इकट्ठे कर लो, पाइप और मोटर लेके आ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने सोची भाई कोई बात नहीं, अगर आप कुछ फ़ायदा होता तो करवा लेते हैं। उसके बाद वे आए 60-70 जने मोटर पाइप लेके, मतलब वे मोटर देनी होती तो जो ज़रूरी थे 5-6 आ जाते और दे के चले जाते भाई, सेवा करनी होती उनको। लेकिन वो 60-70 आए। फिर वो बोले कोई ऐसी जगह देखो जहाँ वे प्रोग्राम कर सके अपना। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर इस परस में मैं सोचा कि कुछ फ़ायदा होता तो करवा लेते। मतलब एक थोड़ा थोड़ा वे अंगली को पोचा बनाने वाला काम हो गया। पहले एप्लीकेशन की बोली, फिर वो करी, फिर यहाँ परस में आके वे गांव के 2-3 आदमी थे जिनको पानी निकलना था, वे बैठ गए। बाकी सारे 60-70 उनके आदमी थे, गाँव के लोग यहाँ पे नहीं थे। ठीक है, फिर जो कमेटी के जो आदमी थे इस परस के, वहाँ उन्होंने आके पूछा भाई ये प्रोग्राम क्या है, क्यों करवा रहे हो ये। गांव की जो चौपाल की कमेटी, उसको नहीं पता था कि यहाँ पे कोई मीटिंग वगैरह, इन्फॉर्मेशन थी नहीं। अच्छा। कि भी क्या प्रोग्राम है, किसके लिए है, क्या मुद्दा है। ठीक है, तो जिन्होंने पानी निकलवाया वो थोड़े गांव में दबंग आदमी थे, उन्होंने बोला कि भाई जाओ मैंने प्रोग्राम कराया, यहाँ से कोई नहीं आएगा। तो जो थे कमेटी वाले बेचारे चुपचाप यहाँ से चले गए। फिर दूर से देखने लगे कोई, तो माइक में बोलने लगे संत रामपाल भगवान की जय, संत रामपाल भगवान की जय। तब गाँव वालों को पता चला भाई संत रामपाल के आदमी है। ठीक है, तो उसमें हम भी थे। फिर हम आए भाई कि ये तो ये वही आदमी है जो किताब बना होता है कि ब्रह्मा विष्णु ऐसे है, ये वो था, ब्रह्मा ऐसे था, माँ शेरा वाली दुर्गा ऐसे थी, वो उसको देखा हिंदू धर्म के देवी देवता हमारे टारगेट किया गया, उसके हिंदू धर्म को टारगेट करता मैं, ये वही है। और हमारी धर्मशाला संत रामपाल का आश्रम नहीं है, ये धर्मशाला है तो हिंदू धर्म की है, हमारी जगह पे। ये तो वो हो गया कि हम आश्रम, उसके आश्रम में जाके बोल रहे कि संत रामपाल ऐसे है, बुराई है, और हमारे धर्म अच्छा है। हम वो भगवान बने कुछ नहीं, हम उसको कोई लेना नहीं उससे, लेकिन वो हमारे धर्म के खिलाफ है और हमारी बुराई करता है, और हमारी जगह पे आके हमारे गाँव में बिना किसी पूछताछ के अपना प्रोग्राम कर रहा है। हमने उससे बोला भाई यहाँ पे प्रोग्राम मत कर। तो एक जना न्यूज़ रिपोर्टर उसके खुद के होते हैं, वो कैमरा मैन और जो न्यूज़ वाले, वही वो ऐसे नहीं कि मीडिया वाले उनके कोई बाहर से आते हैं, वो खुद के है। ठीक है, मैंने बोला भाई इसको बंद करो, यहाँ पे मत करो, अपनी पर्सनल जगह पे करो, कहीं भी करो, लेकिन न आपकी जगह है, गाँव वाला के धार्मिक जगह है, सार्वजनिक जगह है, आपकी पर्सनल जगह नहीं है। मतलब उसमें तो ये भी सुना था, आप बोल रहे थे कि आप रामपाल को भगवान बोल रहे हो, तो आप भगवान क्यों बोल रहे हो, आप महाराज जी बोलो। या मैंने बोला महाराज जी से दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमारे धर्म से दिक्कत भी है भाई। भगवान तो हिंदुओं में होता है, खुदा होता है, अल्लाह होता है, मुस्लिम में वाहिगुरु हो गया, तो सिखों में क्रिश्चियन में गॉड हो गए। ठीक है, तो भगवान तो हिंदुओं में होता है, तो हमारा ही वर्ड यूज करना है फिर भगवान, उसको संत रामपाल खुदा बोल लो, अल्लाह बोल लो, कुछ और बोल लो। हमारे धर्म में कोई भगवान ही नहीं है, लेकिन वो भगवान अब जन्म लिया उसने, वो भगवान हो गया। उससे पहले कोई भगवान था ही नहीं उसकी नजरों में तो। और थे वे ऐसे थे
मतलब उसने करेक्टर ऐसा बनाया कि माशरा वाली ऐसी थी, उसको देख के मोहित हो गई, फिर ये ऐसे हो गया, उसके ये पैदा हो गया, मतलब कुछ भी उसकी किताबों में ऐसा उल्टा सीधा भगवानों की टिप्पणी की गई है। ठीक, उसके ऊपर उन किताबों के लिए उसके केस भी चल रहे हैं, फर्जी किताब है इनका, न तो कुछ पता किताब कहाँ छप रही है। ठीक है, और इसके जो चैनल चुनल सब पे इस पे पूरा आप यहाँ पे जब बातचीत कर रहे थे वो बता रहे थे कि ये संत रामपाल भगवान ऐसी बातें, उसके बाद आपको आपके साथ फिर वो एक जना आया सामने से, है भगवान, और बोल क्या करेगा। हाँ भाई बात ऐसी है, भगवान होगा तेरे लिए होगा। ठीक है, हम भगवान एक कोई मानते हैं, तो कृष्ण भगवान या राम है जो हमारे, मतलब जो देवी देवता उनको भगवान। ठीक है, और भगवान तुम्हारे लिए है तो तुम तुम्हारी जगह मानो, हम पर मत थोपो इसको। तो एक जना ऐसे बोला मारो इनको। ठीक है, तो इतने में 2-3 जने आते हैं, हम भी 2-3 जने थे, फिर बोले भाई ऐसे मत करो। फिर एक बुढ़ा साइकिल उठा के मारने लगा एक को। उनमें से मतलब पूरी एज जगह जिसकी एज भी मतलब एक भी समझदार नहीं था, इतनी एज का आदमी साइकिल उठा के मारने लगा। वहाँ से बाटे हो रही है, ये उठा के मतलब मारने शुरू कर दिया उन्होंने। हम 3 जने थे, मैं उनको उस साइड ले गया फिर। ठीक है, फिर उन्होंने वहाँ से ले गए, तो वहाँ से भी वहाँ तक जाके खोरे खारे मारने शुरू किए उन्हें। हम 3 जने थे जो भी थे। कितने लोग थे वो? कम से कम 60-70 जने थे, गाड़ी में बिंडे ले रहे थे, मतलब पत्थर तो उन्होंने नहीं ऐसे उठाए हैं, लेकिन गाड़ी में बिंडे थे उनके। अगर संत होगा तो अपने अच्छी राय देगा। संत तो जैसे प्रेमानंद महाराज है, वो अच्छी शिक्षा देते हैं। संत तो ऐसे होते हैं, ये संत थोड़ी है, ये तो गुंडा है, अपनी सेना बना रहा है, देशद्रोही है। तो कितने गांव के मतलब लड़कों को चोट भी लगी है? गांव के कम से कम एक को सीरियस है, भिवानी से बंदी का डरात। अच्छा, सर की हड्डी टूट के दिमाग में घुसी हुई है, और थोड़ा उसका क्या लगा उनको, क्या मारा गया? ईंटों से। अच्छा। ईंटों से, बाटों से, हाँ ईंटों बाटों से, डंडों से। मतलब उस वीडियो में शायद उन वीडियो भी उनके बना रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अपनी वीडियो मत बना, अपनी वीडियो मारते मत बना, उस साइड उनकी बना। उस वीडियो में है, और वो वीडियो पता नहीं हो कहाँ से उनके ग्रुप में से कहीं शेयर हो गई होगी, इनका ग्रुप होगा कोई, उसमें हमारे गाँव का कोई होगा, तो उसमें आवाज़ भी दिखाया होगा, देख इनकी पिटाई कैसे की अपने। ठीक है, तो वो वीडियो वहाँ से वायरल हुई है, उसी में आप क्लियर बोल रहे हैं। जो बाटे और जो है ना वो सारे बाहर के हैं, हम उनको जानते भी नहीं थे, गांव का कोई नहीं है उनमें, सब बाहर के मारने वाले। और उसमें जो 2-3 पिट रहे हुए गांव के हैं, वो 2-3 लड़के थे, गांव का कोई और वैसे नहीं लगा कि समझ नहीं आया किसका क्या मैटर है। तो कुछ देर बाद पुलिस आ गई थी वहाँ पर, तो उसके बाद भी हमने बताया कि 2 फोन भी ले रहे हैं, जिसको सिर में चोट है उसके फोन बंद है शायद, उसका नंबर कई ने पूछा है, फोन मिला रहे, फोन नहीं है, 2-3 दिन से फोन बंद है उसका, वो फोन भी दोनों उसके पास है। और लास्ट में गाड़ी थी, फोन किया था, फोन बज रहा था, तो हमने बताया भी कि पुलिस को भी इसी गाड़ी में फोन है, फोन मिला के देखा घंटी की आवाज़ आ रही है। पुलिस ने कोई बात नहीं, चौकी में जा रहे हैं, वो जो भी होगा हम ले लेंगे इनसे। वो फिर पुलिस ने गाड़ी लगाई, वो उस साइड गाड़ी भगा लेके, पुलिस के भी नहीं था। मतलब विवाद का कारण था कि आपने ये बोला था कि आप इसको संत बोलिए, जो आप बोलिए, लेकिन हमारे देवी देवताओं को आप टारगेट मत कीजिए। भगवान विवाद महाराज जी बोल लो, गुरु जी बोल लो, जो भी आप मानते हो, गुरु जी मानते हो, महाराज मानते हो, जो भी बोल लो। ठीक है, इससे मान संत रामपाल ये ठीक है जो भी है, ये तो भगवान बन गया। एक जो प्रेमानंद महाराज है, जिसके इतने वो है हर एक धर्म में, मतलब उसके वो पावे समर्थन, वो भगवान अपने, वो एक भगवान का छोटा दास मानता अपने आपको, ये भगवान है। पिष्ट है जिसपे इतने मुकदमे है, वो भगवान हो गया। इससे पहले भी अभी भी केस चल रहा है, बरवाड़ा में भी कुछ, बरवाड़ा में भी है, लखनऊ से इसका पूरा लखनऊ में इसका वैसे भी प्रचार पूरा, सब कुछ पर्चा भी नहीं है वहाँ पे, सब कुछ बंद करवा रखा है वहाँ पे। तो बहुत है इसके खिलाफ है, बड़े बड़े वकीलों ने बहुत केस किया है उसका। तो इसका मतलब मेरे पास कॉल आई थी कि भाई ऐसे ऐसे है, और इसकी जो किया ना ये कांड कई जगह जगह कर रहा है। मतलब गांव में भी कितने तो बच्चों को इनको लाठी डंडे मतलब लगे। वो उस साइड से एक चीज और सुनने में आ रही कि गांव वालों ने उनको मारा, ये बातें सुनने को मिल रही। गांव तो वीडियो है उन्होंने बना रखी है, अगर हमने मारी होती तो वो वीडियो पहले हमारी बनाते हैं, वीडियो बनाने वाले वही खुद है, वीडियो भी उन्हीं की वो वीडियो। हम तो 3-4 जने थे, वीडियो बनाएंगे उनके साथ वैसे। अच्छा, मतलब गांव के लोग यहाँ पे नहीं आए? हाँ, गांव के लोग नहीं थे, वीडियो बनाने भाई। अगर उनके चोट लगती तो उनके पास वीडियो होगी उनकी, हम मार रहे होंगे तो उनको वीडियो बना रहे भाई। और वही बोल रहे लास्ट में गाड़ी देखो, गाड़ी बैठे सब वीडियो, जो डंडे हाथ में लिए हैं, साइकिल हाथ में लिए हैं, साइकिल लेके आ रहे हैं, वो उनके अनुयायी है वो। हाँ, सब कुछ वही है, क्योंकि लास्ट में जब बोल रहे हैं ना कि चलो चलो गाड़ी में बैठो, गाड़ी में पत्थर बाटे लेके बैठ रहे हुए,
कि अगर आगे कोई आ गया तो लास्ट में गाड़ी इतनी स्पीड में भगा के निकाली, कोई तो नीचे आ जाए, कोई गाँव का कुछ भी है। एक सामने यहाँ पे घर है, ठीक है, वैसे एंटी लगती है, उस लड़के को गाड़ी में उठा के ले जा रहा, वो उसने तो आप उसको बोला आंटी मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। जब वे 2-3 लेडीज आई, उन्होंने आकर, उनको भी चोट लगी है, 1-2 बाटे उनके भी लगे, गाड़ी में भी उठा के ले जाने की कोशिश। हाँ, उस वीडियो बोल रहे हैं इसको उठाओ गाड़ी में गिरो, वीडियो में बोल रहे वे उठाओ गाड़ी में गिरो, इसको साले को रास्ते में देखेंगे, गाड़ी में से ही निकाला। मतलब ऐसा हो, चल यंग बालक है, गुस्से हो जाए, लेकिन 70-75 साल के आदमी भी बाटे खोरे उठा रहे वे सब। मतलब कोई ऐसा था ही नहीं कि कोई समझदार हो या कोई संतोषी आदमी, सब साले ऐसे थे कि मतलब मरने को तैयार थे। अभी गांव के अंदर माने तो देखो, गांव के अंदर विवाद है, गांव के बच्चों को चोट लगे, उनका कहना यह भी है कि गांव वालों ने उनके ऊपर मतलब ईंट बरसाई, उनका ये भी बरसाई वे तो पहली बात तो, अगर 1-2 सुना है हमने, तो पहली बात तो वे उसी शाम को आए थे कि कुछ रुपए दे देंगे आपको, राजीनामा कर लो। हमारे सरपंच के पास भी आए, चौकी में भी गए, कल भी परसों भी, कल भी आए थे शायद चौकी में भी, कि राजीनामा कर लो, जिसका चोट लगी अब मैदान ताम दिखा देंगे, उसका खर्चा पानी दे देंगे, उसको जो भी चाहिए वो दे देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे बोल रहे कि ऑफर दे रहे, मतलब हमने बोल दिया भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कुछ होता था फिर हम भी तुम्हारे साथ शामिल होते। मतलब विवाद की जड़ ये है कि गांव के तो कुछ ही लोग यहाँ पे थे, आप हो गए, उनको भी ये नहीं था कि वो ये कर देगा, उन्होंने रोका है कि भाई ऐसे मत कर, मेरे गांव के लोग हैं, ठीक है, तो उन्होंने उसकी माननी नहीं हुए। मतलब कहीं न कहीं आपकी बात है कि हमारी देवी देवताओं को आप टारगेट मत कीजिए, आपको जो करना है करिए, लेकिन हमारी चौपाल के अंदर एक बात तो बोली कि शायद कुछ दिन पहले और इनका विरोध हुआ था, एक बार दूसरी धर्मशाला में किया था ना, तो वहाँ से भी ये भेजे भाई यहाँ पर प्रोग्राम मत करो, अगर हमें मारपीट करें तो उस टाइम भी होते उनके साथ मारपीट, उस टाइम उनको बोला भी चले गए, तो उन्होंने इस बोला है कि हम पहले भी आए थे, अब की बार पूरी तैयारी से आए हैं इनको इलाज करने के लिए। अच्छा। पिछली बार उन्हें बोला है कि पिछली बार जो होता है कि अब की बार मदद पे भाई तुम्हें दिखा के जाएंगे क्या हम, और इस वीडियो में बोलता है हाँ हम ये है, बोल रोक ऐसे करके दिखा रहे हैं। हाँ ऐसे कर रहे हैं। आज एक पंचायत भी रखी गई है, आगे का डिसीजन पंचायत में लिया जाएगा। हाँ, आज हमारे गांव में 4 पंचायत है, पड़ोसी गांव के 3 आसपास के गांव के 4, मतलब 15-16 सरपंच हो गए, 15-16 गांव की पंचायत ये 4 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। उसमें क्या डिसीजन होगा, इसके आगे का प्रोग्राम हो गया तो क्या करना है किसको के, उस बारे में भी प्रोग्राम होने देना नहीं होने देना, या लिखित में दी जाएगा। हमारी इन गाँव में इसका कोई मतलब प्रोग्राम क्या कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ ये वो करता है, हम इसको मतलब आपका जो मेन पर्पज यही था कि आप हमारे देवी देवताओं के खिलाफ मत बोलिए, हमारे धर्म को नीचा मत दिखाइए, आपको स्पेशली हिंदू धर्म का, हमारी जगह पे आके वो प्रोग्राम कर रहा है, आपत्ति तो है ही हमें। ठीक है, हम तो कभी इसका विरोध करते ही नहीं, भी संतराम पहले ऐसा है वैसा है, ये हमारे धर्म के खिलाफ किताबें लिख रहा है। हर गांव के अंदर आके जैसे कि पाइप देने लग रहे हैं, पाइप देने के बाद ये कहते हैं कि रामपाली भगवान है, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को काटने की कोशिश भी की जा रही है। हाँ, वो मतलब छोटा मोटा लोभ देके भाई इनको, जिसको गरीब आदमी को 10,000 का फायदा हो तो वो सोच ले कोई बात नहीं, मैं जय बोल दूँ क्या जाएगा मेरा, बस वे अपनी सेना बढ़ाने के लिए 1-2 लाख उनके लिए कुछ मायने नहीं रखते, पता नहीं कहाँ से फंडिंग आती है इनके पास। अब ये बोल रहे कमेंट में, मैंने जो वीडियो दिखाई कि इसमें ऐसे यहाँ पे हुआ, उसमें उसके लोग बोल रहे कि 300 गाँव में महाराज जी ने सेवा की है, मदद की सबकी। उसमें कमेंट में पूछा भाई एक गांव में कितने की मदद की, 25 लाख की, एक गांव में 25 लाख की, 300 गांव में की, इतने लाख रुपए पैसे कौन से कारखाने चलते इसके, कहाँ से आते इतने पैसे, क्या करता है ये टाटा रतन का लड़का है, बताइए क्या है ये, इतने पैसे कहाँ से आए इसके पास। अब सरकार का भी इसके पास सब कुछ है, पता भी है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, इसका रुपये कहाँ से आता है। रेड वैसे नॉर्मल आदमी के पास थोड़ा बहुत पैसा हो जाएगा, ऐसे करना रेड ऐसे बढ़ जाती है, उसके पास की रेड क्यों नहीं पड़ती। एक बात और मैं जानना चाहूँगा, एक साइड देखो तो धीरेन्द्र शास्त्री जी है ना, सनातन के प्रति यात्रा कर रहे हैं, हिंदुओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, एक साइड गाँव आके ये चीज़ें कर रही है कि ये मारपीट कर रहे हैं, वो रोड पे कर 10 लाख आदमी साथ चल रहे हैं, कोई मारपीट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, कोई छोटा मोटा दंगा नहीं हुआ। संत वे है, ये संत नहीं है, जेल में पड़ा है, गुंडागर्दी करवा रहा है इसके अपने आदमियों से, उनको तो बाकायदा बोल रखा है कुछ भी नहीं होने दूंगा, जितने पैसे लगे सब पैसे में सब कुछ खरीद दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उनकी सोच भी यही लग रही थी, जैसे वो हमारे गांव में आकर हमारे ऊपर मारपीट की है, उनकी सोच यही थी कि गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे हमें, हम कुछ भी करेंगे तो बचा लेंगे हमें। कहीं ना कहीं जो गुंडागर्दी के लिए स्पेशल आपके गाँव गुंडागर्दी थी, वो पेवर गुंडागर्दी थी, मतलब ऐसा
कोई किसी का शिष्य होगा तो वो उसको अच्छी शिक्षा देगा, ठीक है। अगर हम गर्म हो जाते हैं तो वो बच के नहीं होते, बस ठीक है। मतलब हम नहीं गांव करेंगे, अगर आप पूरा गांव आता तो इनके विवाद बढ़ता, आपने विवाद बुझाने की कोशिश की अभी? हाँ, मैंने तो इतना तक बोला था भाई, महाराज जी बोल, गुरु जी बोल, हाँ। कोई पत्नी प्रोग्राम भी कर रहा है कर ले, हाँ, ठीक है। लेकिन वो बोला कौन है तू, क्या कर लेगा, धक्के मारने शुरू कर दिए। फिर एक होता है एक ने धक्के मारने पीछे से एक ने मारना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर वहाँ पे जो एक बुढ़ा साइकिल लेके लड़के को मार रहा था, तीसरा लड़का था, वो वीडियो में दिख रहे तो हैं। उसमें जो चाचा लड़का था जिसको चोट लगी वो चंडीगढ़ एडमिट, उसने साइकिल पकड़ ली, तो साइकिल पकड़ते उसके 3-4 उसके चिपट गए। मैं छुड़ाने गया, उसको चाचा लड़के को तो पीछे 4-5 मेरे चिपट गए। मतलब आपको भी लगे, उनको मतलब चोटें आई है? उनको तो उस साइड ले गए थे, उस साइड खोरे थे, खोरे उठा के मार रहे हो आपको में खोरे लेके, बट 3-4 जने। खोरा मतलब यानी ईंट बोलते हैं जिसको, पत्थर बोलते हैं। पत्थर यहाँ से वो पूरी दीवार पड़ी, वो यही खड़े थे, कम से कम 30-35 जने तो यहीं थे, और बाकी आते खोरे उठा के लाते वहां से, ठीक है। वहां तक खोरे मारे हैं। रास्ते में कोई जा रही थी लेडीज, कईयों के पैर पूरे पे लगे हैं, बच के भाग भूग के निकली यहाँ से। उनको ये भी नहीं था कि चलो इनके साथ है, ये इनने ना प्रोग्राम रोका है तो इनको करे। कोई भी मतलब गांव के लोग नहीं थे यहाँ पे, जो रामपाल है उसी के गांव के लोग, ये ओवर 60-70 साल के बुजुर्ग थे, हाँ। ठीक है। ये तो बेचारे वैसे नहीं खड़े खड़े देखते रहे, यंग बालक तो थे ही नहीं, हम 3 थे 4 थे, जो भी एक आधा वो वैसे गली में से आपको चोटें मार के चले गए। अब वे एडमिट हो गए तो वह एक सुनने में आया भाई इसके तो लाखों भगत है, हाँ। किसी की टांग ऑटोमेटिक कहीं टूट रही तो ये वहीं भाई किसके चोट लगी, गुरु में डालेंगे, आज एडमिट हो जा, तू भी कंप्लेंट करवा दे। अच्छा, आपके गांव का नाम लेके कि इस विवाद में चोट लगी है? हाँ, बस उसको दिखाएंगे फेक है, ये हमारे पास फोन है कि तो ऐसे भी करेंगे। आपके गांव के विवाद में, उनके गांव के विवाद में उनको चोट नहीं लगी, सबको अगर चोट लगी होती तो वीडियो बनाने वाले वही है, उनको चोट लगेगी तो वीडियो बनाएंगे कि हमारे गाँव वाले मार रहे हैं। अच्छा, ये वीडियो जो चल रही सोशल मीडिया पे, ये उन्हीं के द्वारा बनाई गई है? उन्हीं के द्वारा बनाई गई है, क्योंकि लास्ट में गाड़ी में बैठ रहे तो वो बोल रहे चलो चलो बैठो, हम तो साथ जाएंगे नहीं गाड़ी में बैठने के लिए, तो वीडियो तो वही बना रहे हैं, और 3-4 जने हम वीडियो बनाएंगे या वैसे। तो आसपास के गांव के हो या फिर पूरे हरियाणा के गांव को, अब जो वीडियो देखी है सब गांव को, सब पूरा गांव क्रोध में जो भी है उसमें है कि भाई ये गलत हुआ है, और इसका जो भी होगा निर्णय पंचायत में, उसके बाद हम पुलिस प्रशासन को बताएंगे कि ये क्या निर्णय लिया है। एसपी के पास जाएंगे सारे सरपंच, भाई जो भी हुआ बिना परमिशन के हुआ, हमें कोई वो तेरा परमिशन थी भी तो पुलिस आई क्यों नहीं। अब इसके दंग नरवाड़ा में हुआ था पीछे से, डिग्गल में गोली चली थी, ठीक है। इसके कांड होते रहते हैं, तो इसके अगर परमिशन दी है तो पुलिस आनी चाहिए थी इसके प्रोग्राम में। फिर पुलिस को बोला कि जब चौकी वाला है कि परमिशन थी, ना हमारे पास कोई इल्ता नहीं है कि ये प्रोग्राम होगा। चौकी वाले ने साफ मना किया तो पुलिस आई कि हमें तो पता ही नहीं था कि प्रोग्राम है, परमिशन हमें तो ली नहीं है। ठीक है भाई।